हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आज की वीडियो में हम लोग ट्रेन को अच्छे से मॉनिटर करेंगे ताकि हम लोग टिकट को एकदम आसानी से कंफर्म बुक कर पाएं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए हुए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने एलटीटी से गोरखपुर तक का यह रूट सर्च किया और 6 जून को मैंने सर्च किया है। और अभी आप 6 जून का आप देख पाएंगे यहाँ पर पैनल पूरा खुला हुआ है और 6 जून में यहाँ पर कोई भी सीट कंफर्म आपको नहीं मिल रही, वो चाहे फर्स्ट एसी हो, सेकेंड एसी हो या थर्ड एसी हो, आपको सीट नहीं मिल रही है 6 जून में। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज आप समझो। यहाँ पर मैंने कई बार अपने पिछले वीडियो में मैंने बता के रखा है कि जो ट्रेनें हैं उन पर जो लोड है वो त्योहार के हिसाब से भी होता है। जब शादी का माहौल शुरू होता है तब भी होता है, जब त्योहार का माहौल शुरू होता है तब भी होता है, जब वोटिंग होती है या कहीं चुनाव होता है तब भी इन सारे चीजों को ये इफेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 6 जून में मैंने सर्च किया, 6 जून में आपको किसी भी ट्रेन में आपको सीट नहीं मिल रही है, जबकि 6 जून आज से बहुत दिन है। तो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो बकरीद सर्च किया 2025 और यहाँ पर जो डेट गूगल शो कर रहा है वो शो कर रहा है 6 जून 2025 और सैटरडे और 7 जून 2025, यानी 6 और 7 में बकरीद है। अब अगर मुंबई से गोरखपुर तक के लिए कोई भी आएगा तो वो जाहिर सी बात है कम से कम 2 दिन आगे पीछे, वो 2 दिन पहले ही आना शुरू करेगा। ठीक है, ताकि वो अपने टाइम पे अपने घर पे पहुंच जाए। तो वहां से वो चलेगा 2 दिन पहले। तो इसलिए यहां पर देखिए 6 तारीख तक में कोई सीट आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, 5 में भी आपको नहीं मिलेगी। यहां पर अगर 5 सर्च करते हैं तो 5 में भी आपको नहीं मिलने वाली है। आप फर्स्ट एसी में देखो 13 नंबर वेटिंग चल रहा है, ये माहौल है। यहाँ पर फर्स्ट एसी में 13 नंबर वेटिंग चल रहा है, बहुत अच्छा खासा वेटिंग चल रहा है। और अब मैं इसको बढ़ा के जो है 5 को यहाँ पर मैं 8 करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने 8 किया, यहाँ पर जैसे मैंने 8 किया, यहाँ पर आप देखो मैं बढ़ा के 9 करता हूँ ताकि आप समझो। जैसे ही मैंने यहाँ पर 9 किया, आप देखो 57 नंबर आर एसी हमको मिल रहा है थर्ड एसी में। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो त्यौहार है वो काफी मैटर करता है, जो त्यौहार है वो काफी मैटर करता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई टिकट बुक करो ना, तो आपको ये चीज मेजर करनी है कि जिस डेट में हम बुक कर रहे हैं उस डेट में कोई त्यौहार वगैरह ये सारी चीज है कि नहीं है। इन सारे चीजों पर डिस्कस करते हैं। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर आपको उस डेट में आपको आना है और उस डेट में कोई त्यौहार पड़ गया तो आप आओगे कैसे आओगे? ये चीज तो मुश्किल है, हम तो त्यौहार टाल नहीं सकते, वो तो फिक्स है। अब मुझे इमरजेंसी में आना है तो क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम पे हम लोग वाया रूट का इस्तेमाल करेंगे। वाया रूट का इस्तेमाल करके भी अपने टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। और अभी बहुत सारी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो मतलब बताती है कि मैं एजेंट हूं आईआरसीटीसी का, लेकिन वो जो नहीं है सिर्फ पैसा ऐंठने का काम करती हैं, सिर्फ पैसा खींचने का काम करती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पर। और मैंने पिछले कई वीडियो में ये सारी चीजें बार बार एक्सप्लोर किया है। अभी जो है यहाँ पर आप देखो मैंने एलटीटी टू गोरखपुर मैंने सर्च किया है और मुझे 9 तारीख में मिल रहे हैं। हालांकि अगर मैं इसको 7 या 8 तारीख में सर्च करता हूँ, 7 तारीख में मुझे देखो फर्स्ट एसी में यहाँ पर जो 00 लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि सीट अवेलेबल है। ठीक है, 00 सीट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कंफर्म सीट मिल जाएगा, यहाँ पर 7 तारीख में बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर 6 तारीख में ईद है तो 7 में कौन लेगा भाई, क्योंकि 2 दिन आने में लग जाएगा, तो 7 दोनों हो जाएगा, मतलब ईद निकल जाएगी। कुल मिला के जितने भी ईद वाले बंदे हैं वो लेंगे 4 तारीख से 5 तारीख के बीच में टिकट। तो ऐसे में जो है टिकट का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर वाया रूट लगा सकते हैं, जैसे कि आप वाया रूट लगा दें झांसी का। ठीक है, यहाँ पर झांसी लगाएंगे और झांसी लगाएंगे वाया रूट और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देखो जैसे आप झांसी लगाते हो, आपको 4 जून में 3 नंबर यहाँ पर आर एसी मिलेगा सेकंड एसी में, और थर्ड एसी में यहाँ पर 4 नंबर वेटिंग मिल रहा है। अगर थर्ड एसी में आप 4 नंबर वेटिंग बुक भी कर लोगे तो भी कंफर्म हो जाएगा। थर्ड एसी में अगर सेकंड एसी में 3 नंबर आप आरएसी बुक करोगे तो भी ये कंफर्म हो जाएगा। ये थोड़ा मेरा एक गेस है, यहाँ पर 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप झांसी से बस्ती का टिकट ले सकते हैं, झांसी टू बस्ती कर सकते हैं या गोरखपुर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गोरखपुर सर्च कर दिया। आप डेट को वही रखो, जो जिस डेट में आपको आना है डेट वही रखो। आप जैसे वहां से 4 तारीख में आप चले और 5 में पहुंचे तो आपको 5 ही तारीख में वहां पर क्लिक करना है और देखना है ना कि 5 तारीख में आप रिटर्न आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो। अगर आप बस्ती नहीं आ पा रहे हो तो आप एलकेओ सर्च लगा लो। जैसे मैंने यहाँ पर बस्ती सर्च किया, गोरखपुर सर्च किया, तो यहाँ पर मुझे कोई भी जो सीट है वो अवेलेबल नहीं दिख रही है। तो मैं यहाँ पर इसको एलकेओ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं टाइम से मुझे टिकट मिल जाए। तो मैंने एलकेओ सर्च किया। अब यहाँ पर आपको टाइम जो मेजर करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो एक गाड़ी है लखनऊ इंटरसिटी, यहाँ पर ये टाइम आप देखना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस कोई भी टिकट उठा के बुक कर दिया, नहीं, आप ये देखो कि मैं इतने बजे पहुंचा तो इतने बजे की ये ट्रेन है
ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है, छोटी छोटी चीज़ें, तो इस टॉपिक पर ज़्यादा और बात नहीं करते हैं। बस यहाँ पर आप समझो आपको टिकट वाया करना है और आप उसी डेट में आ सकते हो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन यूज़ करोगे ना, तो वो आपको बोलेगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बोलेगा कि 3 गुना रिटर्न पैसा रिटर्न कर दूंगा। और जब आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा, वो आपसे एसी का 900 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा। लेकिन जब टिकट कंफर्म नहीं होगा, तब वो आपके वॉलेट में पेमेंट डाल देगा और बाद में वही पेमेंट यूज करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। और उसका टाइम भी फिक्स होता है, उस पर वही व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है जो व्यक्ति जिसका वो टिकट बुक हुआ हो। अब बताओ, वो अगर व्यक्ति नहीं ट्रैवल कर रहा है तो आपका पैसा समझो डूबा ही डूबा। ये सारी बहुत डीप बातें हैं, मैंने अपनी कई वीडियो में ये चीज़ें शेयर की है, लेकिन अब इन चीज़ों पर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि अभी देखो यहाँ पर सीट अवेलेबल है, आप टिकट को बुक कर सकते हो। अगर 1-2 नंबर वेटिंग भी है तब भी आप उसे बुक कर लोगे ना, तो कंफर्म होने के चांसेस, नहीं तो आरएसी तो 100% हो ही जाएंगे। अब वहां पर आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई जो बस्ती से न्यू दिल्ली है, जिसके लिए हमको बस कंटिन्यू बस का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक भाई ने यहाँ तक कमेंट किया था कि भाई मुझे बस्ती से न्यू दिल्ली वाया ट्रेन एसी के क्लास में जाना बहुत ही मुझे अच्छा है, और मैं जब यहाँ से बस का टिकट लेता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे ही सीट पे 2-3 बंदों को बैठा देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं न्यू बस्ती से न्यू दिल्ली सर्च कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप डेट देख लो, 20 मई 2025 मैंने सर्च करके रखा है। अब जो यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ देखो सेकंड एसी है। सेकंड एसी का जो किराया है, जैसा कि आपने बताया था कि करीब 2200-2300 रुपया आपसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। तब जाके आप बस का टिकट लेते हो, और एसी का रहता है, लेकिन उस पर 1-2 बंदे कभी कभी सेटल कर देते हैं। तो आप बार बार ट्रेन में बस में झगड़ा तो कर नहीं सकते, आप सिंगल होते हो। तो यहाँ पर आप देखो 1840 रुपये है। यहाँ पर आपको झगड़ा नहीं करना, सिंपल यहाँ बस्ती से बैठना और सीधा निकल जाना है, ठीक है। बस डेट में आपको थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, आप डेट को 22 के बजाय 20 के बजाय 22 कर दो। यहाँ पर अभी आप देखो कि यहाँ पर सीट अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेन जा रही है, बहुत सारी ट्रेनें न्यू ट्रेनें चली हैं भाई, मेरे सीट पूरा पूरा खाली है, बस आपको सिर्फ बुक करना है। यहाँ पर आप देखो बस्ती से न्यू दिल्ली, यहाँ पर बस्ती से पुरानी दिल्ली के लिए 87 सीट खाली है थर्ड एसी में। और यहाँ पर अगर मैं सॉरी यहाँ सेकंड एसी में 87 सीट अवेलेबल है, और यहाँ मैं थर्ड एसी करूँ तो देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी में कितना सीट खाली है। यहाँ पर देखो थर्ड एसी में भाई मेरे सीट खाली है। आप 2200-2000 देके जा रहे हो ट्रेन से, वो बस से, उससे बेहतर है यहाँ पर आप 1285 रुपये यहाँ पे करो और आराम से एसी कोच में सुकून से बैठते हुए जाओ। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें हैं जो आपको 900 में पहुँचा देगी, ठीक है। बाई एसी बेहतरीन ट्रेनें हैं, लेकिन उनमें अभी सीट अवेलेबल नहीं होगी। इसमें सीट अवेलेबल इसलिए है क्योंकि ये सीजन वाली ट्रेन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सीजन वाली ट्रेनें हैं। बहुत सारे रूट पे सीजन वाली ट्रेनें चली हैं, आप वहाँ पर जाके अपनी टिकट को बुक कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो ये भी एक गाड़ी है, स्पेशल गाड़ी है, ठीक है। इसका भी, इसमें भी सीट अवेलेबल है, लेकिन ये भी सीजन वाली गाड़ी है। अगर आप गोरखधाम, वैशाली, सत्याग्रह, इन सारे ट्रेनों में अगर आपको सीट मिल रही है तब आप बुक करोगे तो 900 से लेके 1000 रुपए के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से डेट में आप टिकट बुक करोगे तो आपको मिलेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहली टॉपिक जो मैंने आपको बताई वो ये है कि आपको त्यौहार का ध्यान रखना है कि कौन सा त्यौहार कब पड़ेगा। त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर लोड बढ़ जाता है। तो अभी जब छठ पूजा का काम शुरू होता है ना, तो टिकट और ट्रेन पे इतना लोड होता है कि ट्रेन मानो धंस ही जाएगी, ऐसा माहौल बन जाता है। तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको उस डेट में आना हो, त्यौहार पड़ गया, तब आपको परेशान नहीं होना, अपना फ़ोन उठाना और सिंपल आपको सर्च करना है वाया ट्रेन। जैसे कि मुंबई से झांसी और झांसी से आपका रूट, ठीक है। जैसे मान लो झांसी से मुझे बस्ती आना है, लेकिन अब झांसी से मैंने बस्ती सर्च किया तो देखो मुझे सीट नहीं मिली। तो आपको क्या करना है, झांसी से बस्ती नहीं, बस्ती से एक स्टेशन पहले, 2 स्टेशन पहले या 1-2 स्टेशन बाद का मैं गाड़ी सर्च करूंगा, और जैसे ही सर्च करूंगा, जैसे मुझे मिलेगा तो मैं सबसे पहले उसका टाइमिंग देखूंगा कि टाइमिंग परफेक्ट है कि नहीं। हर ट्रेन के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइमिंग होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि ट्रेन अगर लेट हो तो वो चीज़ मिस हो जाए। तो उसके बाद आप टिकट को बुक करेंगे, सिर्फ आपको ट्रेन चेंज करनी है, सुकून से आ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको जैसे किसी छोटे रूट पर आपको जाना है, जैसे एक भाई साहब ने हमको कमेंट किया था कि भैया दिल्ली से, बस्ती से दिल्ली हमको जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेट आगे पीछे बढ़ाएंगे। बहुत सारी न्यू ट्रेनें चली है, हर रूट पर ट्रेनें चली हैं, आप जाके वहाँ से टिकट बुक कर सकते हो। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई और सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बिल्कुल से टाइप करिएगा, मैं फौरन आपको रिप्लाई करता हूँ, ये बात आप लोगों को पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट जानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।